हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक सालगिरह का दूसरा और अंतिम भाग। किंतु महारानी जी, सबसे बड़ी समस्या तो महाराज को यहाँ से ले जाने की है। इन्हें यहीं गड्ढा खोद कर गाड़ देते हैं। मेरा मतलब है महारानी जी कि इनके निवास की व्यवस्था यहीं करते तो उचित होगा। जैसा उचित समझो करो बाकेलाल। प्रबंध मंत्री, महाराज इस अवस्था में हिलने में असमर्थ हैं, अतः तुम इनके सिर पर घास फूस की मजबूत छतरी का प्रबंध करो। उसमें बिच्छू मैं डाल दूंगा, मगर छतरी टिकाने के लिए एक डंडा भी तो गाड़ना होगा। आप कहें तो डंडे के पैसे मैं बना लूं और छतरी को महाराज की खोपड़ी पर ही टांग दूं, और फिर मैं छतरी लेकर लौटता हूं। बोलो महाराज की छतरी की जय। क्वाक क्वाक। बच्चू को वो देख, मोटी ताजी लाश है। अरे वाह, चल मेरी तरफ से तुझे उसकी दावत है। क्वाक क्वाक क्वाक। चल रही चील, जल्दी जा, पूरी बिरादरी को बुला ला। ची ची। हम कोए के पीछे रहें। काँव काँव हमला। चलिए महारानी जी, महल चलें। महाराज कुछ चील कौए निपटा देंगे। मेरा मतलब है कि चील कौओं से बचाव के लिए छतरी का तुरंत बनना आवश्यक है। भागो, मेरी जान बचाओ। चील कौए महाराज पर हमला करने आ रहे हैं। सुंदर दासी, मेरा हाथ पकड़ लो, वरना ये चील कौए तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, मगर इनमें गिद्ध तो है ही नहीं। मेरा मतलब है महारानी जी, शुक्र है गिद्ध नहीं है। एक गिद्ध है तो सही बाकेलाल चाचा, पर वो सिर्फ मुझे दिख रहा है। बाकेलाल, मुझे बचाओगे नहीं क्या? हम गिद्ध भी आ गए हैं। कुक कुक कुक। महाराज, क्या क्या करेंगे आप बचकर? छोड़ो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। बाकेलाल बचाओ। आपको तो मैं बचाऊंगा ही महारानी जी, मगर वे चील को हुए गुर्दे तो महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। वे महाराज की गेंडे जैसी खाल को नोचने के चक्कर में अपनी चोंचें और पंजे तोड़वाएंगे। नहीं, मुझसे चील कौओं की दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। बाकेलाल, चील कौओं को बचाओ। तभी आगे बढ़ा खोजा। आइले महाराज, मैं आपकी अंगरक्षक हूँ। मुझे अपने प्राणों की पड़ी है, मगर नाम के लिए मैं आपके अंगों की रक्षा करूँगा। जल्दी से बताइए कौन से अंग की रक्षा करनी है। खोजा, इनकी खोपड़ी में तो गिद्धों को कुछ मिलने ज़रा। तुम इनके शेष जिस्म की रक्षा करो। और मैं तोड़ता हूँ अपनी गुलेल से इनके सर। क्वाक क्वाक। अबे तूने मुझे गुलेल क्यों मारी? ये मोटा क्या तेरा बाप लगता है? क्वाक। महाराज, केवल ऊपर मत ताकते रहिए, अपने हाथ पांव हिलाते रहिए ताकि वो आपको मृत ना समझें। ठीक है महामंत्री जी, मैं दोनों हाथ ऊपर करके हिलाता हूँ। इन मांसखोर पक्षियों को भगा सकती है तीव्र ध्वनि। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? चील कौए समझ रहे हैं कि आप उन्हें अपने शरीर की दावत देने के लिए बुला रहे हैं। हाथ मत हिलाइए, ऐसे तो वो भाग जाएंगे। महाराज, आपने इतने सारे गोलगप्पे, दही बल्ले और पापड़ियाँ तो खा ली, मगर एक डकार तक नहीं ली। ज़रा एक डकार तो लीजिए। अबे यह आदमी है या तो भागो। तभी प्रबंध मंत्री छतरी लेकर वहां पहुंच गया और, महाराज ये लीजिए छतरी, थोड़ी महंगी पड़ी है क्योंकि एक साथ 200 कारीगरों ने इसे 2 घंटे में फटाफट बनाया है। इसे अपने सिर पर तान लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे प्रबंध मंत्री जी। और मैं ये बिजू का भी लेता आया हूँ, इससे चील कौए आपके निकट नहीं फटकेंगे। महाराज, इसे पकड़ लें। इस प्रकार सभी मांसखोर पक्षी भाग गए और तब राज के दरबार की वैकल्पिक व्यवस्था वहीं की गई। बाकेलाल, इस समस्या का निदान सोचो ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। महाराज, हम तब तक संभव हल तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि ऋषि घोरानंद की पुत्री उसे न मिल जाए। सेनापति, चारों दिशाओं में जाकर ऋषि घोरानंद की पुत्री को खोज करके लाओ। बहुत सारी डकार है, एक डकार और अब खट्टी डकार, अब उक्काई। महाराज, मुझे खट्टी डकारें आने लग पड़ी हैं। कहीं उल्टी की बदबू से ऋषि की पुत्री भाग गई तो फिर क्या होगा? महाराज, बाकेलाल की तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं देखा महाराज, बाकेलाल के नाम से मेरा मतलब अभी मुझे उल्टी आ जाती। बोलो बहानेबाजी की जय। इस प्रकार बाकेलाल बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा ऋषि की पुत्री तिनकी की खोज में। और वही बाकेलाल, पिचाणा आई। ओए बदमाशियो, ऐसी की भी नाराज़गी। ओए जरा मुस्कुरा दो सोनियो। इसका मगर सेनापति की तबीयत भी एक दिन ठीक करनी पड़ेगी मुझे। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता गया, दौड़ाता ही गया, दौड़ाता ही गया, दौड़ाता ही चला गया। दौड़ाते दौड़ाते और दौड़ाते दौड़ाते जब वह वन में बहुत दूर निकल आया तो अचानक, चलो एक कोत्या, बहुत देर हो गई, तुझे गिराया ही नहीं, जबकि इतनी देर में मुझे कम से कम 10 बार तुझे गिरा चुके होना चाहिए था। अबे रुक। ओह, ये तो कीचड़ है। कीचड़ से लत पर बाकेलाल उठकर खड़ा ही हुआ था कि, दुष्ट राक्षस, मेरे क्षेत्र में प्रवेश की चेष्टा कैसे की? कौन हो तुम? अरे बाप रे, अब पिटाइए। उधर खोजा यानी सनकी सिंह का गुप्तचर घोड़ा दौड़ाए पहुंचा राजा सनकी सिंह के दरबार में। क्या राजा का बाजा बज गया
और आधी से ज़्यादा सेना तुम्हारी सलाह पर राजा की सुरक्षा के लिए लगा दी गई है। हे अब आएगा मज़ा। सेनापति, सेना तैयार करो। मगर गुप्तचर, आजकल अंतरों का मौसम तो है ही नहीं, फिर ये अंतरे तुम्हारे पास कहाँ से आए, वो भी दो दो अंतरे? अंतरे नहीं महाराज, संतरे कहिए। ओह, ये दो संतरे तो मैं हर वक्त अपने पास रखता हूँ महाराज। वो तो ठीक है गुप्तचर, पर संतरा मुझे नहीं खिलाओगे? याद है एक बार मैंने तुम्हें बीमार खिलाया था, तुम अपनी चीज़ नहीं खिलाते। हाँ नहीं तो? अबे बीमार नहीं, अनार अनार। याद है महाराज, 2 दाने दिए थे, उसमें से भी एक दाना आपने मांग लिया था और एक दाना सड़ा हुआ निकला था। काम कर काम, मैं तो चला विशालगढ़। सनकी सिंह अक्सर कई शब्द भूल जाता है जिसे उसका निजी मंत्री याद कराता है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए सत्यानाशी का फूल, जो कि चैनल पे अपलोड है और आपको बाकीलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राजा सनकी सिंह भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा विशालगढ़। आज गिन गिन कर अदले लूंगा विक्रम सिंह से। अबे बेवकूफ़ की औलाद, अदले नहीं बदले। उधर बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम थी। मैं हूँ उकाबों की रानी उपकाई, जिसे देखकर राक्षसों को उपकाई आ जाती है, पर तुझे उपकाई नहीं आई। इसका मतलब तू मानव है, और मानव को देखते ही मेरे तन बदन क्रोध से कांपने लगता है और मैं करने लगती हूँ तांडव। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार, अब कौन बजाए बांसुरिया। बेटा बाकीलाल, जान बचानी है तो भाग ले। तभी बाकीलाल, जल्दी बैठ। हे, उपकाई के हाथों से बचकर कोई नहीं भाग सकता। उपकाई की पुकार पर वहां पहुंचे भयंकर उकाब और मारो रे, चल पीछा कर उस घोड़े और उस पर सवार निगोड़े मानव का। आज तुम सबको खाने को मिलेगा ताज़ा व नर मांस। भाग बसंती, नहीं बसंता, मेरा मतलब बादशाह। और तेज दौड़ बादशाह, आज मेरे गदराए हुए जिस्म का मांस व लोहे सी हड्डियों की इज्जत तेरे पाँव, मेरा मतलब तेरे खुरों में है। आज देखूंगा कि उकाब तेज उड़ते हैं या बादशाह तेज दौड़ता है। और अचानक बाकीलाल के मस्तिष्क में कौन था एक विचार। ओह, क्यों ना मैं उकाबों की रानी को अपने पीछे दौड़ाता हुआ ले जाऊं विशालगढ़ में, वहां जहां मुच्छर मौजूद है। उकाबों की रानी मानवों से नफरत करती है और फिर मोटा भाग भी नहीं पाएगा। और इस विचार के आते ही मनी मन मारे प्रसन्ना था कि वह उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। इस बार मेरी योजना असफल नहीं होगी और मनहूस मेरे ही मरे। अब किसे मनहूस कह रहा है, मुझे पटकूं क्या? उधर वैकल्पिक राज दरबार में जैसे जैसे प्रजा को राजा की स्थिति का पता चलता है कि वे कोई ना कोई भेंट लेकर वहां पहुंचने लगे। महाराज, मैं एक निर्धन मोची हूँ, दिखाई भी कम पड़ता है, कभी कभी जूता अपने हाथ पर सिल लेता हूँ। आपको और तो कुछ दे नहीं सकता, ये आम पापड़ स्वीकार करें। मगर ये तो बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी तुम प्रेम से दे रहे हो तो मैं खा लेता हूँ। माँ, यहाँ चमड़ा रखा था, कहाँ गया? और ये आम पापड़ अभी तक पिताजी ने महाराज को दिया क्यों नहीं? महाराज, मैं हकीम लुकमान हूँ, मेरी दूसरी खुराक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसे खाकर ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। मेरी माँ को भी यही रोग था, मगर उसका रोग काफ़ी बढ़ चुका था, वो मेरी दवाई खाने से नहीं मरी थी। सिर्फ सच्ची महाराज, वैसे भी मेरी दवा खाकर आज तक कोई नहीं मरा, सिर्फ तड़पता रहा है। और तभी आइले महाराज, आप यहाँ बैठे और वहाँ दुश्मन राजा सनकी सिंह इस सुनहरी अवसर का लाभ उठाकर विशालगढ़ पर चढ़ाई करने आ पहुँचा है। मैंने उसे आपके बारे में कुछ नहीं बताया महाराज। क्या? सेनापति कहाँ गया? महाराज, मैं जरा जंगल होकर आता हूँ। बोलो डरपोक सेनापति की जय। महामंत्री, हमारी तलवार लाओ। किंतु महाराज, इस अवस्था में आप तलवार कैसे चलाएंगे? तलवार को एक लंबे डंडे पर बांध कर दो। ले लीजिए महाराज, लंबा डंडा तो नहीं मिला, मैंने तलवार झाड़ू पर बांध दी है। वाह, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं महामंत्री, अब मैं दुश्मनों के दांत खट्टे कर दूंगा। आह, काश इस समय बाकीलाल यहाँ होता। मगर ये सभी सैनिक अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? महाराज, वो युद्ध के वस्त्र पहन रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि अभी गोदाम में रखे वस्त्रों पर से धूल भी तो झाड़ ली है। तभी महाराज, आप चिंतित मत हो, हम सनकी सिंह की सेना की ईंट से ईंट बजा देंगे। तभी ई चूहा भागो। पता नहीं लोगों ने हमारा नाम चूहा क्यों रख दिया है। तभी भीषण शोर मचाता आ पहुंचा सनकी सिंह और उसकी सेना। हारो, हाँ मारो, हारना है। अबे मरवाएगा क्या सनकी? हारो नहीं, बोलो मारो, मारना है। संक्रमण। अबे फिर भूल गया, आक्रमण बोलो, आक्रमण आक्रमण। तालियां। महाराज, महामंत्री, हमारे सैनिक अभी तक पहुंचे नहीं। महाराज, मैं भागकर देख कर आता हूँ। महारानी, अपनी झाड़ू, मेरा मतलब तलवार संभालिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मगर सनकी की सेना तो हमारी जनसंख्या से अधिक है। और तभी अरे बाकीलाल आ गया। थोड़ी देर में वहाँ पड़ा होगा मुच्छड़ का कंकाल। तभी महारानी, ये लीजिए, मैं आपका रुमाल वापस करने आया हूँ। ना जाने कब मुझे वो रुमाल मिलेगा जो मेरी इस फटी धोती से मेरी पुत्री ने काटा था। इधर भय से जड़ हो गई थी सबकी निगाहें। महाराज,
आपकी झाड़ू मेरा मतलब तलवार तैयार है ना, क्योंकि अब तो सन की सिंह से भी खतरनाक दुश्मन सामने से चला आ रहा है, यानी वे उकाब, और उकाबों के साथ उकाब पर सवार व शैतान की नानी। बाकीलाल चाचा इन्हीं से बचकर भाग रहे हैं। उकाब, मेरी पुत्री को भी तो उठाकर उकाब ले गया था। और तभी उकाबों की सेना के साथ वहां पहुंची उकाबों की रानी उपकाई भी, जिसे देखते ही ऋषि घोरानंद भाव बेहोलो चीख पड़े। कौन हो तुम? क्या तुम इस धोती को पहचानती हो? ये तो मेरे बापू की थी। बापू, क्या तुम इस रुमाल को पहचानते हो? ये रुमाल तो मेरी पुत्री के पास था, जिसे उकाब उठाकर ले गया था। बापू, मैं ही हूँ तुम्हारी खोई हुई पुत्री तिनकी, और मैं हूँ तेरा खोया हुआ बाप मुरारी, जो अब बन चुका है ऋषि घोरानंद। तिनकी ने चेहरे से बाज वाला मुखौटा उतार दिया था। बापू, पुत्री, मैं तो सोच रहा था कि तू मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाय, अब मुझे तेरी शादी भी करनी पड़ेगी। इसी के साथ विक्रम सिंह तुरंत ही अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। मैं ठीक हो गया सोनियो, और ये सब हुआ बाकेलाल के कारण। मगर मैंने तो बेड़ा गर्क। संक्रमण! अबे फिर बोल के बोलो, आक्रमण 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 आक्रमण। एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, बोलते रहो। बाकेलाल, राजा सनकी सिंह अपनी सेना के साथ आ गया है, अब क्या करें? ओह, मित्रों के घर में शत्रु। मैं अभी सनकी सिंह को अपने अकाबों से टोंग मरवाकर भगाती हूँ। दो दूसरे बल तिनकी का आदेश पाकर उकाब टूट पड़े सनकी सिंह की सेना पर। टोंग मारो टोंग कौक। मैं तो निजी मंत्री हूँ, मैं सैनिक नहीं हूँ। अच्छा, तुझे टोंग नहीं मारते, तेरे बदले की भी राजा को मारेंगे। क्वाक! जागो! जागो नहीं महाराज, भागो कहिए। हाँ हाँ, भाग गए कायर कहीं के। मगर पुत्री, उकाब ने तुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? हाय रे फूटी किस्मत। बापू, दरअसल उकाबों की रानी उकाबी को पीलिया जैसा प्राण लेवर रोग हो गया था, इसलिए वो अपनी मौत से पहले किसी समझदार रानी को उकाबों की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। इतने में उकाब मुझे लेकर वहां पहुंच गया। बस फिर क्या था, रानी उकाबी ने मुझे रानी बनाकर अपने प्राण त्याग दिए, पर मैं अपने बचपन को फिर भी ना भूल सकी। फिर जब मैं जवान हुई तो मुझे अपने बापू की याद आई। मैंने बापू को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे ना मिला। किसी मानव ने मुझे उनका पता ना बताया, बल्कि मैं जहाँ भी जाती लोग मुझे राक्षसी कहकर पत्थर मारते। इस प्रकार मुझे मानवों से नफरत होने लगी। मगर आज बापू के मिल जाने पर मेरी सारी नफरत काफूर हो गई है। बापू, कोई लड़का नहीं देखा मेरे लिए? लड़के की क्या कमी है पुत्री, एक ढूंढो हजार मिलते हैं मुर्गे। जबकि उसी समय, मेरे प्यारे बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि उकाबों की रानी दरअसल तिनकी ही है? महाराज, वही आप तो जानते हैं, शंकर भगवान की कृपा है। कृपा के बारे में? हाय रे फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि उक्का ही ऋषि की पुत्री तिनकी है तो मैं यहाँ उसे क्यों लेकर आता? तभी, महाराज अब घर भी चलिए, सालगिरह की दावत का सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। वाह, दिल कर रहा है ऋषि के बच्चे के वस्त्र खुद पहनकर मैं भी साधु बन जाऊँ। सालगिरह मुबारक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शेर का पंजा में। तब तक के लिए धन्यवाद।